एसिड्स क्या करते हैं बेटे, जरा प्लीज देखिएगा। अच्छा बेटे, जब भी एसिड पानी में मिलता है, एसिड प्लस वाटर से क्या होता है बेटे, प्लीज काम पे तवज्जो। एसिड एक सोल्यूशन बनता है, एसिड नहीं बनता, एसिड तो है। एसिड एक सोल्यूशन बनना है। एसिडिक सोल्यूशन क्या है? एसिडिक सोल्यूशन ना बेटे, आयोनाइज फॉर्म है हमारे पास एसिड। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने HCl डाला है तो H पॉजिटिव और क्लोराइड के नेगेटिव आयंस और H पॉजिटिव और OH के नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ। देखो मैंने HCl जो डाला है H2O के अंदर, तो मेरे पास H पॉजिटिव, मेरे पास बेसिकली HCl का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। इफ दिस वाज लिक्विड, दिस वाज लिक्विड, अब एक्वस सॉल्यूशन बन गया। ये हुआ क्या, ये एक्वस सॉल्यूशन क्या बला है? ये बेसिकली ये हुआ है बेटे कि इसमें मेरे पास यहाँ पे ये भी आयोनाइज हो चुका है, H पॉजिटिव आयंस बना चुका है, और ये Cl नेगेटिव आयंस बना चुका है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आप देखिएगा, सिर्फ यही नहीं हुआ, मेरे पास इसके भी दो हिस्से बन चुके हुए हैं। यहां से OH नेगेटिव आयंस भी बन चुके हैं, और मेरे पास इसके H पॉजिटिव आयंस भी बन चुके हुए हैं। एक्वस हो गया ना? एक्वस का मतलब ये H2O जो है, ये भी इसके अंदर, ये एक्वस के अंदर मौजूद है। अब आप जरा देखिएगा, मुझे बताएं कि अगर हम सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को कंपेयर करें, किसको कंपेयर करें? H पॉजिटिव को और OH नेगेटिव को, क्या सारे OH नेगेटिव H पॉजिटिव को बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? सोचें। हर H2O के एक मॉलिक्यूल में से एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव निकलना है। तो ये ग्रीन वाले तो आपस में बैलेंस हो रहे हैं, क्या ये रेड वाले किसी से किसी OH के साथ बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं? अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को वैसे जनरली कंपेयर करें, बकर आपका ध्यान तवज्जो नहीं है, होनी चाहिए। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को वैसे कंपेयर करें तो हर ये ऑरेंज वाला H पॉजिटिव के साथ एक ऑरेंज वाला Cl नेगेटिव है, ओवरऑल ये न्यूट्रल ही है। हर ग्रीन वाले H पॉजिटिव के साथ ग्रीन वाला OH नेगेटिव भी है, ये भी ओवरऑल न्यूट्रल ही है। लेकिन अगर आप सिर्फ OH और H पॉजिटिव को कंपेयर करें, तो आप देखें ग्रीन वाले OH तो H पॉजिटिव से बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन ऑरेंज वाला H पॉजिटिव OH से बैलेंस नहीं हो रहा। और हमने गुज़िश्ता लेक्चर में क्या पढ़ा था? अगर कोई सॉल्यूशन H पॉजिटिव आइंस दे रहा हो, क्या दे रहा हो? H पॉजिटिव आइंस क्या दे रहा हो, तो फिर वो एसिड होता। अब क्या इसमें OH नेगेटिव आइंस नहीं है? हैं। लेकिन जब हम बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर 100 H पॉजिटिव है हमारे पास, तो OH नेगेटिव सिर्फ 50 है। तो H पॉजिटिव की तादाद ज्यादा हुई है, OH नेगेटिव की ज्यादा हुई? H पॉजिटिव की तादाद ज्यादा हुई ना। हेंस हमें पता लगा HCl एक एसिड है। HCl क्या है? अब वो करा बोल। फिर से वही सवाल मैंने अभी कहा, नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस्ड आउट है, लेकिन हम 1 मिनट के लिए नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ रहे हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि एसिड बेस की डेफिनेशन में हमने इन दोनों को इस्तेमाल किया था। हमने उसमें नेगेटिव पॉजिटिव आयंस की बात नहीं की थी, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की बात की। ये क्लियर ऑन दिस? इसके बाद हमने, मेरा ख्याल है, दरमियान में शॉर्ट रखा है, बेस को लेफ्ट साइड पे रखा हुआ, राइट साइड पे रखा हुआ। बेस के अंदर क्या होगा बेटा? बेस के अंदर ऑफ कोर्स क्या होगा, जब बेस प्लस वाटर से क्या होगा बेटे, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा, जो मैंने कल भी शायद लिखा हुआ है। इसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक NaOH, सॉलिड फॉर्म में ले लेते हैं, प्लस H2O। और मैं बैलेंस नहीं कर रहा अभी, देखना, मैंने उधर भी बैलेंसिंग की तरफ नहीं गया था और इधर भी नहीं गया, मुझे जिस चीज पे तवज्जो दिलानी थी उस पर ही हूँ सिर्फ। मेरे पास NaOH का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। क्यों? क्योंकि ये भी आयोनाइज हो चुकी है। इसको भी हम उसी तरह से ऑरेंज के साथ कर लेते हैं। मेरे पास एक है जनाब Na पॉजिटिव के आइंस, और एक है OH नेगेटिव के आइंस। यहां से Na पॉजिटिव के आइंस निकल रहे हैं, हर एक Na पॉजिटिव के आयन के साथ OH नेगेटिव का एक आयन निकल रहा
इसी तरह मेरे पास यहां से ये जो पानी है का लिक्विड ये इस एक्वस में मौजूद है, तो इसको क्या हुआ, ये बेसिकली H पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया है और OH नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब भी आप देखेंगे तो हर पॉजिटिव आयन के लिए कोई ना कोई नेगेटिव आयन मौजूद है, तो ओवरऑल तो ये न्यूट्रल ही है। ओवरऑल क्या है ये। लेकिन जब हम H पॉजिटिव को OH नेगेटिव से कंपेयर करते हैं, अब बताएं किसका पलड़ा भारी है, H पॉजिटिव का कि OH नेगेटिव का। सिर्फ H पॉजिटिव को OH नेगेटिव से कंपेयर करें, किसका पलड़ा पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी होने का मतलब किसका स्केल में से किसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है, क्या H पॉजिटिव ज्यादा है या OH नेगेटिव ज्यादा। ऑब्वियसली क्या ज्यादा है, दोनों को आप जरा देखें, दोनों के अंदर आपको H पॉजिटिव भी नजर आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैंने H पॉजिटिव हाईलाइट कर दिए। क्या एसिड और बेस दोनों दफा H पॉजिटिव है कि नहीं है, यस और नो। क्या दोनों दफा H पॉजिटिव है। अब OH नेगेटिव को देख लेते हैं, इधर भी OH नेगेटिव है, इधर भी OH नेगेटिव है, इधर भी OH नेगेटिव। क्या एसिड और बेस दोनों साइड्स पे OH नेगेटिव भी नजर आ रहा है। तो फिर फर्क कहाँ है, फर्क यहाँ है कि यहाँ H पॉजिटिव का पलड़ा भारी है, OH नेगेटिव कम है, और यहाँ OH नेगेटिव का पलड़ा भारी है, H पॉजिटिव कम है। यहां से पता लगता है कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। क्लियर ऑन दिस। अच्छा जी। शॉर्ट्स में क्या होता है। एक मिनट बाद देखते हैं, पहले ये लिख लें। इधर ही करते हैं यार। NaCl प्लस सॉलिड में ले लेते हैं। नमक लिया ना कभी आपने कि नहीं किए। यार आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। मैंने उधर भी पहले जनरल लिखा था, बाद में फॉर्मूला वाला लिखा था ना, उधर भी पहले जनरल बात कर लेते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर ओनली फिजिकल चेंज। पहले जो चेंज थी वो केमिकल चेंज थी बेटे। पहले वो जो चेंज थी वो क्या थी, क्या आप लिख नहीं रहे, क्या वजह। अच्छा, ठीक ओके। तो कोई नहीं, 2 दिन रह गए नखरों के, कर लें 2 दिन नखर। एसिड में बेटे जो चेंज है वो केमिकल चेंज है। क्या है बेटे, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्यों है, क्योंकि HCl और OH नेगेटिव के साथ कुछ भी ऐड करेंगे तो केमिकल रिएक्शन का पॉसिबिलिटी है, या केमिकल रिएक्शन की, आपने कुछ नहीं ऐड किया तो केमिकल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, सारी बात। सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी आप कोई और चीज ऐड करेंगे तो केमिकल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप NaC, जब आप यहाँ पे एक लेते हैं हमारे पास मिसाल के तौर पे NaCl का सॉलिड लेते हैं, उसमें H2O का लिक्विड में उसको डाल देते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे पास NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार होता है। इसमें आप जो मर्जी डाल लें रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं रिएक्शन होगा, वही रिएक्शन होता है इसके अंदर भी, किसके साथ, सोडियम क्लोरीन के साथ डबल डिस्प्लेसमेंट नाम की कुछ चीज है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे कहीं ना कहीं। तो क्या इस बेसिस पे कहते हैं कि ये फिजिकल चेंज है सिर्फ, नो। किस बेसिस पे कहते हैं फिर, प्यारे बेटे, इनको आप फिजिकली अलग नहीं कर सकते। इनको आप फिजिकली अलग, इसको आप फिजिकली अलग कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, आप इनको हीट अप करके पानी को और उसको अलग नहीं कर सकते। इसको आप पानी को बॉयल पड़ा रहने दें, पानी सूख जाएगा, नीचे नमक के पार्टिकल्स रह जाएंगे। जी मैं वही कर रहा हूँ। आपने अच्छा लफ्ज बोल दिया जो मैं आगे जाके बोलूंगा। तालियां बजाएं आपके लिए। नहीं, चलो थैंक यू। NaCl बेटे, नमक जब पानी में मिक्स किया जाता है तो उससे सिर्फ पानी की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नमक की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों की प्रॉपर्टीज अपनी जगह वैसी ही रहती हैं, कोई भी फर्क उनकी प्रॉपर्टी पे
सिर्फ एक ही काम होता है, क्या? आयोनाइजेशन। क्या होता है? आयोनाइजेशन से क्या मुराद है? यहाँ पे जनाब हमारे पास Na पॉजिटिव आइंस होते हैं बेटा, हमारे पास Cl नेगेटिव आइंस होते हैं, और ये जो पानी के अंदर चूंकि ये पड़ा हुआ है, तो जो पानी जो है ये भी हमारे पास बेटे क्या होता है? H पॉजिटिव आइंस होते हैं बेटे, और OH नेगेटिव आइंस होते हैं। H और OH का बैलेंस है यहाँ पे कि नहीं है? है कि नहीं है? जितने H हैं उतने OH हैं कि नहीं है? नहीं है, इसमें H ज्यादा है। क्या ज्यादा है? नहीं, ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर बात हो रही बेटे। आप सॉरी, आप गलत फहमी का शिकार। ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव। देखिए अब जब सॉल्यूशन है तो उसमें तो ये चारों आइंस इकट्ठे ही है ना, तो क्या H और OH बैलेंस हो रहे हैं आपस में कि नहीं? इधर हो रहे थे? नहीं, इधर हो रहे थे, तो सिर्फ यहीं पे बैलेंस हो रहे हैं ना सॉल्ट में, इसलिए ये न्यूट्रल है। इसलिए ये क्या है? वी गुड देयर आइरीन? हाँ जी। सबकी तवज्जो है बोर्ड पे। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे इंपैक्ट आता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे इंपैक्ट आता है पानी में शामिल होने के बाद। भाईजान इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, इसलिए इसको सिर्फ फिजिकल चेंज कहते हैं, और उन्हें कहते हैं कि दे हैव द एबिलिटी टू केमिकली रिएक्ट। और इसको भी कहते हैं, एसिड और बेस दोनों को क्या कहते हैं? ये पानी के साथ रिएक्ट भी कर सकते, लेकिन हम नमक जब डालते हैं पानी में तो हम कहते हैं ये रिएक्ट नहीं कर सकता। कोई कंफ्यूजन यहां तक? वी गुड सो फार? आगे चले। अच्छा जी, और एसिड बेस सॉल्ट में हमने क्या आज ही कर लेना चाहिए? कुछ प्रॉपर्टीज ही और हैं जो और डिस्कस कर लेनी चाहिए यार। यही लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी? यही रिएक्शन वाली। वाटर इज नॉट जस्ट अ सॉल्वेंट। कहा क्या हुआ? बट ऑल्सो, खत्म होने लगी क्लास में इसलिए पूछ रहा था। बट ऑल्सो अ रिएक्टेंट। वाटर सिर्फ सॉल्वेंट नहीं है, लेकिन और भी क्या है साथ? रिएक्टेंट भी है। इधर भी वाटर इज नॉट जस्ट अ सॉल्वेंट बट ऑल्सो अ रिएक्टेंट। और इसमें क्या है? वाटर एक्ट्स जस्ट एज अ सॉल्वेंट। पानी सिर्फ और सिर्फ कैसे रिएक्ट करता? क्या ऐसे एक्ट करता, शुड आई से, सॉल्वेंट के तौर पर। इसका मतलब एसिड के साथ पानी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ पानी रिएक्ट कर सकता है, कोई नया कंपाउंड बन सकता है जिसकी एग्जांपल्स हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन सॉल्ट के साथ पानी का रिएक्शन। एक सिर्फ बात यहाँ पे मैं वर्बली बता रहा हूं, लिखवा नहीं रहा, सुन लें। याद है मैंने आपको कहा था कि कोई चीज थोड़ी सी न्यूट्रल हुई है या प्योर पूरी न्यूट्रल हो गई है? याद है हम बात कर रहे थे पॉजिटिव चार्जेस जब +3 और +-3 हो तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, +3 और -2 हो तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, -3 और +2 पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। बेटे सॉल्ट में भी ऐसे होता है, अगर सॉल्ट में से हाइड्रोजन या OH के एटम्स बिल्कुल निकल जाएं, 100% निकल जाएं बाहर, तो वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है, तो सॉल्ट एक न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सॉल्ट हो जिसके अंदर अभी एक आधा H एटम मौजूद हो, जिसके अंदर अभी एक आधा H एटम मौजूद हो, तो वो एसिडिक बिहेवियर थोड़ा सा पार्शियल दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है, जब तक वो बाहर नहीं निकल जाता हाइड्रोजन उससे। अभी क्यों बंद कर रहे हैं? एक प्रॉपर्टी अभी मैंने लिखवानी है और। चलें यहां से आगे एसिड्स की एग्जांपल भी हैं और सॉल्ट्स की और बेसिस की एग्जांपल भी हैं। कल इंशाल्लाह इन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज की केमिस्ट्री क्लास यहीं वो करते हैं, क्या कहते हैं, कंक्लूड करते हैं।